नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। राहु का महापरिवर्तन हो रहा है। 12 अप्रैल से राहु मचाने वाला है महातहलका, क्योंकि राहु अपनी शत्रु राशि मेष राशि में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। और अभी तक वो वृषभ राशि में थे, लेकिन जब वो मेष राशि में आएंगे तब क्या होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर 540 दिन रहेंगे, पर 3 चरण में वो अपनी राशि या नक्षत्र बदलेंगे। तो इन 3 चरण में पहला चरण होगा कृतिका नक्षत्र का, जो 63 दिनों का होगा। दूसरा चरण होगा राहु का, जो शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में जाएंगे। और तीसरा चरण होगा केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे। क्या होगा जब इनका परिवर्तन होगा नक्षत्र, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो वृषभ वालों, क्या होगा जब राहु और केतु तुला और मेष राशि में आएंगे। जब राहु कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है, तो ग्रहण दोष लगेगा। तो करीब 63 दिन तक आपको थोड़ा संभल के रहना है, कहीं कोई कलंक ना लग जाए, कहीं कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा दे, आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा, आपकी राशि के ऊपर से जो राहु का प्रभाव है वो थोड़ा सा आपको, जैसे जो मुश्किलें थी, परेशानियां थी, बेचैनी थी, उससे तो मुक्ति देगा, पर राहु 63 दिनों तक आपको जो सरकारी तंत्र है उनसे उलझने से बचाव का सलाह देता है, क्योंकि सरकारी उलझन से आपको बचना होगा। विवादों में इस समय मत पड़िएगा, क्योंकि ग्रहण दोष में विवाद भी आपको उलझाएंगे। और इस समय आप बहुत सावधान से रहें, सबसे प्यार से रहें, खासकर सरकारी चीज़ों से। तो यहाँ पर 12 अप्रैल से 14 जून तक भरणी नक्षत्र में है, यहाँ पर सूर्य के कृतिका नक्षत्र में। इसके बाद वो भरणी नक्षत्र में आएंगे, जो शुक्र का नक्षत्र है। तो राहु जब भरणी नक्षत्र में आएंगे, भरणी नक्षत्र शुक्र का है, जो भोग विलासिता का नक्षत्र है, और यहाँ पर 240 दिन तक रहेंगे। तो भरणी नक्षत्र में भ्रमण करने का मतलब है आपके यहाँ पर शुक्र विलासिता प्रिय ग्रह है, लेकिन आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह से आपको इस समय दूर रहना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो भोग विलास भड़काएगा, लेकिन आपको सावधान रहने की भी सलाह दी जाती है। तो पहले जो 63 दिन हैं वो आपको जो सरकारी कार्य में उसमें उलझा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह गड़बड़ी होगा, कुछ ग्रह की चाल आपको इन सभी चीज़ों से बचाएगा भी, लेकिन आपको फिर भी संभल के रहना है। और जो अंतिम 240 दिन हैं वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के ऊपर राहु भ्रमण करेंगे। तो जब वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में आएंगे तब क्या होगा आपके ऊपर इसका प्रभाव। तो ये प्रभाव आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि करियर में तरक्की देगा, व्यवसाय में उन्नति देगा। तो शुरुआत का जो करीब 1.5 साल में जो आधा वक्त है, आधा से करीब ज़्यादा, वो तकलीफ दे रहा है, लेकिन इसके बाद उम्मीद से ज़्यादा आपको फ़ायदे भी देगा। राहु को भ्रम का ग्रह कहा गया है। यह धुंधली दृष्टि, झूठी उम्मीदें, अंधविश्वास लाता है जीवन में। और राहु के प्रभाव से व्यक्ति ख्यालों में खोए रहता है, दिवा स्वप्न देखता है। जीवन में चूंकि इसका बहुत गहरा प्रभाव है, और व्यक्ति को जुआ, नशा या बुरी लत जैसी अवैध चीज़ों में होता है ना, बहुत सारे लोग अवैध चीज़ों का इधर उधर धंधा करते हैं, इन चीज़ों में भी राहु ही फंसाता है। यानी कि कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में किस स्थान पे बैठा है, क्योंकि राहु नशा जैसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति को ढकेलता है। अगर राहु कुंडली में अच्छी जगह पर बैठा हो तो शुभ फल देता है, और अशुभ भाव में हो तो नकारात्मक फल बढ़ा देता है। तो राहु को विस्तार करने वाली ऊर्जा के तौर पर भी देखा जाता है।
अब वैदिक ज्योतिष में राहु एक प्रभावशाली ग्रह है। जिस भी ग्रह के साथ युति करता है या फिर दृष्टि में आता है उसके जैसा ही व्यवहार करता है। इसके साथ ही जिस भी भाव में मौजूद होता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार करता है। तो आधुनिक जो दुनिया है अभी हमारा, तो राहु तकनीक का और उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व भी करता है। लीक से हटकर सोचना ये राहु ही करवाता है और राहु उदारवाद का प्रतीक है। तो राहु एक अशुभ ग्रह से बदलकर नई नवाचार में तब्दील हो चुका है। ऐसे में राहु के प्रभाव में आपके जीवन में क्या होगा? तो वृषभ वालों, 12 अप्रैल से राहु मचाएगा तहलका, क्योंकि शत्रु राशि मेष राशि में प्रवेश करेगा। तो राहु का 1.5 साल, जैसा हमने बताया 540 दिन मेष राशि में रहेगा। पहले 63 दिन कृतिका नक्षत्र में, जो सूर्य का नक्षत्र है, और ग्रहण दोष यहाँ पर लगाकर बैठेगा। आपकी राशि के ऊपर से राहु हट जाएगा और वो जो एक माथे पे टेंशन था, जो डिप्रेशन था, जो बेचैनी था, जैसे ही राहु हटेगा ना, उन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और जब वो आपके 12वें भाव यानी विदेश का भाव में राहु आएंगे, तब यहाँ पर 12वां भाव जो होता है ना, पुलिस केस मुकदमा खर्चों का होता है, और सूर्य के नक्षत्र के ऊपर 12 भाव में चलेंगे 63 दिन। तो आपको इस पीरियड में सरकारी चीज़ों से ज़रा बच के रहना है, सरकारी उलझनों से बचना है, विवादों में बिल्कुल भी मत फंसिएगा। और 14 जून तक, 12 अप्रैल से, इसके बाद राहु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में चलेगा, जो विलासिता का नक्षत्र है, और भरणी नक्षत्र में 240 दिन रहेगा। अब भरणी नक्षत्र में भ्रमण करने का मतलब है इसका प्रभाव आपके पैरों पर है, जैसे कि पैरों में चोट चपेट ना लगे, इसका योग बने हुए हैं, तो जरा संभल के। और शुक्र विलासिता प्रिय ग्रह है, 12वें भाव में राहु के आने से खर्चे बढ़ाएगा। लॉटरी जुआ सट्टा वगैरह से दूर रहिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं। और 240 दिन आपको सावधान रहना है। तो पहले 63 दिन सरकारी उलझनों से आपको बचना है, कलंक योग है, इसके बाद आपको सावधान रहना। लास्ट के जो 240 दिन है, केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, तो पैरों में तकलीफ से आपको बचना है और सिर के चोट में लगने से भी आपको बचना है, संभल के। अब देखिए, शनिदेव भी यहाँ पर आपके लिए योग कारक होते हैं, और 29 अप्रैल को कर्म भाव पर आ जाएंगे। और शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है ना, नीच की दृष्टि 12वें भाव पे रहेगा, जहाँ राहु बैठा है। तो करियर में तरक्की कराएगा, व्यवसाय में आपको उन्नति देगा, और साथ ही 1.5 साल राहु तकलीफ दे रहा है, खर्चे के घर में बैठा है, उम्मीद से ज़्यादा खर्चे होंगे, लेकिन अगला 1.5 साल फिर बढ़िया है। अब बृहस्पति भी वृषभ राशि में अच्छा फल नहीं देता, लेकिन लाभ स्थान पर 11वें भाव में भ्रमण करेगा, तो ये चीज़ें ठीक है। अब 12 अप्रैल को बृहस्पति 11 भाव में अच्छा फल देता है, यहाँ पर आ रहा है। पूरे 13 महीने बृहस्पति बचाव करेगा राहु से आपका, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। बृहस्पति संतान का सुख देगा, जीवन साथी का सुख देगा, और संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना बनाएगा। अब राहु जो आपको तकलीफें देगा ना, बृहस्पति उससे आपका बचाव करेगा, तमाम प्रॉब्लम से आपको रक्षा करेगा। और 1 साल के बाद राहु के साथ बृहस्पति भी आ जाएगा, तब चांडाल योग बनेगा। जो भी धर्म से संबंधित कार्य करवाएगा, काम करते हैं, उनको सावधान रहने की उस पीरियड में आवश्यकता होगी। लेकिन अभी वृषभ वालों के लिए राहु जो है कहता है कि खुद को सुव्यवस्थित और सुसज्जित रखने के लिए थोड़ा आप खर्चा करेंगे। 12वें भाव में खर्चा बढ़ाएगा, और इस समय कोई घाटा सहना पड़ सकता है, बेवजह की चीज़ों में खर्चा होगा, और हो सकता है कि डॉक्टरी चीज़ों के प्रति आपको थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करना पड़े। लंबी दूरी की यात्रा में भी खर्च होने के योग बनते हैं। हालांकि इस दौरान जो घनिष्ठता है, प्रेम है जीवन साथी के साथ, वो बढ़ेगा। अगर विदेश में पढ़ाई के लिए या घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं जो बच्चे हैं, या जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये समय अनुकूल है, आपके सपनों को पंख लगने वाला है। नियमित रूप से अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाइए, या फिर कंठ में कलाई में भी लगा सकते हैं। आपका भाग्योदय होने वाला है, इसका फ़ायदा आपको उठाना है। और इसमें आप अगर मातृभूमि से चूँकि दूर जाने का योग है, विदेश जाना चाहते हैं, चीज़ें आपके लिए अनुकूल है। और लापरवाही मत कीजिएगा, खासकर स्वास्थ्य के मामलों में। थोड़ा सा खाने पीने का आपको ध्यान रखना है, लापरवाही आपको भारी पड़ जाएगा, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। और साथ ही जो यहाँ पर देखिए वृषभ वाले हैं ना,
राहु का ये गोचर आपके जीवन में चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है और ऐसे में आपके लिए शुभ है राहु का ये परिवर्तन। लेकिन आप चाहते हैं और अच्छा फल मिले तो ओम रांग राहवे नमः का जप कर सकते हैं, या फिर आप ओम किंग केतुवे नमः केतु के लिए जप कर सकते हैं। नहीं तो आप एक आसान सा उपाय कर लीजिएगा, राहु केतु आपका इससे प्रबल हो जाएगा और निगेटिव प्रभाव कम हो जाएगा। वैसे राहु आपके लिए अच्छा ही फल दे रहा है तो टेंशन कम है, लेकिन दूसरी तरफ राहु कहता है कि विद्यार्थियों के समय उतना अच्छा नहीं है, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मेहनत करना होगा, इसलिए आपको गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके, तो पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा और पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। अब यहाँ पर उच्च पद की प्राप्ति होने के योग हैं और दोषपूर्ण चीज़ों में फंस न जाए इसका भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। हालांकि किए गए प्रयास से आपको लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ रुचि रहेगा। नींद जब आप सोने जाते हैं तकिए के नीचे हरा सौंफ रखें और अपने किचन में भोजन करें तो राहु आपका मजबूत होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पानी वाला नारियल बुधवार की शाम अपने सर से 7 बार उतार कर बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पीपल के नीचे या मंदिर में रख दें तो उत्तम होगा। और हल्दी का तिलक जरूर लगाइएगा। धन्यवाद। हम